अब आप जरा सोचिए, जब कोई अरब मुल्क का प्रिंस हमास इजराइल लड़ाई के ऊपर कहे कि भारत से हमको सीखने की जरूरत है, तो कई लोगों की छाती के ऊपर सांप लौट जाएंगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह वाकई में हुआ है। और अब छाती में सांप लौट रहे हैं या नहीं लौट रहे, ये आप थोड़ी देर में जब कमेंट सेक्शन में पहुंचेंगे तब आपको पता चल जाएगा। दरअसल ये मामला कुछ यूं है कि इस समय इजराइल और हमास के बीच में भीषण जंग चल रही है और अब भारत की भूमिका पर भी बातें होने लगी हैं। इन सब के बीच में ही सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैजल ने मध्य पूर्व में मौजूदा हिंसा पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहकर सभी को हिला दिया है। दरअसल ये जो उन्होंने बात कही है, ये उन्होंने असैन्य विद्रोह और अवज्ञा मतलब कि सिविल डिसओबीडियंस का जिक्र करते हुए बात कही। उन्होंने अपनी बात में भारत का जिक्र भी किया। प्रिंस तुर्की अल फैजल का कहना है कि भारत में किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को भी हिलाकर रख दिया गया था और उसे खत्म कर दिया गया। इस भाषण में उन्होंने नागरिकों पर हमला करने के लिए हमास और इजराइल दोनों की ही बराबर निंदा करी। दरअसल प्रिंस तुर्की अल फैजल किसी समय में सऊदी इंटेलिजेंस के मुखिया भी रहे। उन्होंने कहा कि सैन्य कब्जे वाले सभी लोगों को कब्जे का विरोध करने का पूरा अधिकार है, यहां तक कि बहुत ही आक्रामक तौर पर मैं फिलिस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। मैं असैन्य विद्रोह मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस जो होता है और इन सब चीजों को प्राथमिकता देता हूं। यही वजह थी जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का पतन हुआ। मैं यहां पर हमास और इजराइल सरकार की कार्यवाही की निंदा करता हूं। इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीड़ित लोग हैं और कुछ नहीं। तुर्की अल फैजल इस समय दरअसल सऊदी के सीनियर ऑफिसर भी हैं और उन्होंने ये बातें अमेरिका में बेकर इंस्टीट्यूशन में अपने संबोधन के दौरान कही, जो पिछले हफ्ते उन्होंने दिया था। फैसल ने कहा कि भाई मैं हमास द्वारा नागरिकों को निशाना बनाया जाने की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूं। इस तरह का निशाना हमास के इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम युद्ध की स्थिति में भी निर्दोष नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को लगातार निशाना बना रहा है। इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। सऊदी के राजकुमार ने कहा कि हमास के हमले ने इजराइल की सरकार को उच्च नैतिक आधार दिया, हालांकि इसे एकमत से खारिज कर दिया गया है। उनका कहना है कि हमास के हमले ने इजरायली सरकार को गाजा से नागरिकों को खत्म करने और उन पर बमबारी करने का कहीं ना कहीं एक बहाना भी दे दिया है। फैजल का कहना है कि हमास की वजह से इजराइल फिलिस्तीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की सऊदी अरब की जो कोशिश है उसको लगातार नुकसान पहुंचता है। सऊदी नेता का कहना है कि हमास का हमला बेवजह था और उन्होंने पश्चिमी देशों की भी निंदा करी। उन्होंने पूछा कि इजराइल ने 3/4 सदी में फिलिस्तीनी लोगों के साथ जो किया है उसे ज्यादा उकसावे की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना फिलिस्तीनियों को निशाना बनाकर मारती है, नागरिकों को जेल में डालती है और फिलिस्तीन की जमीन पर लगातार कब्जा भी कर रही है। प्रिंस तुर्की ने फिलिस्तीनियों द्वारा इजरायलियों को मारे जाने पर आंसू बहाने के लिए पश्चिमी राजनेताओं की भी निंदा करी। फैजल के स्पष्ट रूप से दिए गए भाषण की स्थिति पर सऊदी नेतृत्व की सोच क्या है, इसको मतलब एक स्पष्ट तौर पर हम लोग अब समझ सकते हैं कि सऊदी यहां पर किस तरफ से क्या चीज को बोलना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक सऊदी अरब के शासक हमास को अच्छी नजर से नहीं देखते। वास्तव में क्षेत्र में की कई सरकारें इस भावना सहमत भी हैं और कहीं ना कहीं माना जाता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो एक बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है उसके लिए व्यापक तौर पर हमास ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमास बार बार ऐसे काम करता है जिससे कि शांति की प्रक्रिया के ऊपर विवाद पड़ जाता है और फिर चीजें बद से बदतर होती चली जाती। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।